इंडिया जो है ना, हम तो उसके सामने कुछ भी नहीं है। ऐसा क्यों? ऐसा कि हमारे पास क्या है? एटम बम है। वो एटम बम अपनी जगह पे एटम बम चला देंगे तो हम भी बर्बाद हो जाएंगे। तो वो इंडिया बहुत बड़ा शहर है, बहुत बड़ा इलाका है इंडिया का। उनके छोटे छोटे बच्चे इंग्लिश बोलते हैं। इतनी महंगाई है इस वक्त कि हर इंसान मांगना शुरू कर दिया, भीख मांगनी शुरू कर दी है। मैंने अपनी पूरी लाइफ में ऐसा नहीं देखा जैसा हो रहा है इधर। जहाँ एजुकेशन है वहाँ सब कुछ है। एजुकेशन ऐसी चीज़ है जो इंसान खुद ब खुद रिज़्क का सिस्टम जो है ना वो पैदा कर लेता है। बांग्लादेश ने इंडिया से पंगा लेकर अच्छा नहीं किया। इंडिया ने भी बांग्लादेश को मुंह तोड़ जवाब दिया है और 16 इंपॉर्टेंट चीजों पर बैन लगा दिया है, जिसमें प्याज और चावल भी शामिल है। रूस भी आ गया। इंडिया ने उनकी बिजली सस्ती ख़त्म कर दी, कॉन्ट्रैक्ट उनके साथ बहुत से, इंडस्ट्री अपनी वापस बुला लिए। तो इंडिया का रोल इस पूरे खित्ते में बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट हो। इंडिया के साथ इस वक्त जिस कंडीशन में, जिस फाइनेंशियल कंडीशन में, जिस इकोनॉमिकल कंडीशन में, जिस इंडस्ट्रियल कंडीशन में इंडिया है, इंडिया से अगर कोई भी पंगा लेगा तो उसका यही अंजाम हो। जितनी भी उनके यूज़ में चीज़ें आ रही हैं वो सिर्फ इंडिया की तरफ से आ रही है, क्योंकि अभी जो उनकी स्टूडेंट की वजह से ये पूरा हुकूमत का निज़ाम आगे पीछे हो गया है। इनको स्टूडेंट को चाहिए किसी तरीके से भी सब कुछ दोबारा वापस वैसे कर लें जैसे पहले बैलेंस में चल रहा था। वो इंडिया चाहता है कि बांग्लादेश तरक्की की तरफ ना जाए। हाँ, तो जाहिर है जब इंडिया के खिलाफ नारे लगाएंगे वो क्यों सपोर्ट करेंगे? इसीलिए फिर वो रशिया की तरफ वो फोर्स लगा रहा है कि ताकि बांग्लादेश बिल्कुल ही जो कंगाल हो, इंडिया प्रेशर डाल रहा है। इंडिया प्रेशर डाल रहा है कि रशिया ने सिर्फ लोन नहीं मांगा, लोन के साथ इंटरेस्ट भी मांगा है। पहला इनका इंटरेस्ट बनता है 5,300 करोड़, जो कि अगले महीने में 6,700 करोड़ तक जा पहुंचेगा। बांग्लादेश के खजाने तेजी से खाली हो रहे हैं, क्योंकि हम अक्सर प्राउड फील करते हैं कि अगर हमने जियो पॉलिटिक्स में किसी की दोस्ती देखी है वो इंडिया और रशिया की देखी है। इंडिया से मुंह मोड़ने के बाद रशिया का भी अब बांग्लादेश को करना पड़ेगा सामना। इंडिया से अगर कोई भी पंगा लेगा तो उसका यही अंजाम होगा। देखें, सीधी सीधी और साफ बात है, लेट्स जस्ट बी प्रैक्टिकल एंड लेट्स जस्ट बी रियल। तो इंडिया ने इस वक्त जिस तरह से ग्रूम कर लिया और जिस तरह से अपनी पूरी इंटरनेशनल वर्ल्ड के अंदर एक हिसार बिठा दिया अपना, जिसके अंदर पंजे गाड़ दिए हैं, तो क्या बांग्लादेश को नहीं पता कि इंडिया से पंगा लेना महंगा पड़ेगा? रशिया की दोस्ती के बारे में क्या कहेंगे कि एक दोस्त के खिलाफ नारा लगा दूसरा, हालांकि रशिया तो बहुत अमीर मुल्क है, लेकिन वो बांग्लादेश को कह रहा है मेरा $630 मिलियन अर्जेंट बेसिस पे वापस। ये तो मुश्किल होगा वापस करना, लेकिन वो बात ये है कि अगर रूस और इंडिया दोस्त हैं, हाँ। तो ज़ाहिर बात है दोस्त ने दोस्त के पीछे तो आना है। हाँ, ठीक है। लेकिन ये कुछ भी लेकिन उन्होंने यूनिटी दिखाई है, सही हो गया, सब एक हुए हैं। हाँ। ये कौम होती है। वो तो हो गया, लेकिन अभी इंडिया भी तो हाथ हटा रहे ना। बांग्लादेश को बनाने वाला इंडिया, बांग्लादेश को चलाने वाला इंडिया, उनको फ्री वीजे दे रहा है, उनको अच्छी फैसिलिटी दे रहा है, हर चीज़, क्योंकि मोदी साहब और शेख हसीना की बड़ी दोस्ती थी। अब इंडिया कह रहे कि आपने एंटी इंडिया के नारे लगाए, अब आपके ऊपर वो जो दया था वो ख़त्म होगी। क्या बांग्लादेश इंडिया जैसी बड़ी इकोनॉमी का प्रेशर बर्दाश्त कर पाए? क्योंकि अब रशिया भी कह रहा है मेरा लोन वापस करो। देखिए, रशिया कह रहा है कि मुझे पैसे वापस करें, तो उसकी एक ये वजह भी हो सकती है कि इस वक्त जो इकोनॉमी में वो देख रहा है कि वो इंडिया के खिलाफ हुए पड़े हैं बांग्लादेशी। हाँ, ठीक तो है। वो रशिया ये भी हो सकता है कि कल को वो उसके ज़हन में होगा कल को ये कहीं हमारे खिलाफ भी हो सकते हैं, तो इसलिए वो उन पर प्रेशर डालने के लिए ये चीज़ कर रहे होंगे कि ये थोड़ा सा ये लाइन पे आ जाएं। और जिस तरह से बांग्लादेशियों का बुरा हाल हो चुका है, क्योंकि बांग्लादेशियों को अपनी जो तरक्की थी वो हजम नहीं हो रही थी। अच्छा खासा था यार, वो बिल्कुल तरक्की कर रहा था। हम लोग पाकिस्तान में उनकी एग्जांपल दे रहे थे कि यार टक्का हमसे बेहतर चला गया। देखो उनके जो प्राइम मिनिस्टर हैं शेख हसीना, बेचारे को नजर ही लगा दी हमने। सुनो तो सही कि वहाँ के जो प्राइम मिनिस्टर है वो अपनी कंट्री को बहुत अच्छा लेके जा रहे हैं और इंडिया के साथ उनके रिलेशन बहुत ज़्यादा बेस्ट थे। लेकिन जिस तरह से उन्होंने इंडियंस के साथ बुरा सलूक किया और जिस तरह से उनको मारा पीटा, टोटली एंटी इंडियन हो गए। स्टिल मोहम्मद यूनुस एंटी इंडियन ही है जनाब। और अभी जिस तरह से रशिया ने उनसे कर्ज मांगा है कि जो आपको हमने दिया था वापस दिया जाए, मुझे इसकी मेन रीज़न ये लगती है कि इंडिया और रशिया आपस में तुम्हें पता बहुत अच्छे फ्रेंड है। और इसी वजह से रशिया ने बांग्लादेश से अपना जो लोन था वो वापस मांगा है। लोन के साथ साथ कहते हैं ना कर्ज भी और सूद समेत 6,700
करोड़ का जो इंटरेस्ट है रशिया ने, वो भी बांग्लादेश से। बांग्लादेश तो ऑलरेडी उसके खजाने खाली हो रहे हैं, बांग्लादेश पे ऑलरेडी इतना ज़्यादा प्रेशर है। इंडिया ने अपनी ट्रेड वैसे बहुत ज़्यादा डिले कर दिया, बॉर्डर के ऊपर बहुत से ट्रक वैसे रोक दिए। 16 कमोडिटी, कल का हमारा शो था, ऑलरेडी बैन हो गया है। मेडिकल वीज़ा की प्रोसेसिंग भी स्लो हो गया है। अब ये मुझे तो लगता है इनको मरने के लिए कोना भी नहीं मिल रहा। मरने के लिए नहीं, बांग्लादेश अब बिल्कुल कंगलादेश बनने वाला है। दोस्तों, भारत ने बांग्लादेश पर ऐसा शिकंजा कसा है कि बांग्लादेश की सारी हेकड़ी निकल गई है, क्योंकि पिछले कुछ समय से बांग्लादेश की नई सरकार लगातार भारत के खिलाफ गलत बातें कर रही थी और धमकियां भी दे रही थी, जबकि बांग्लादेश भारत के सामने कुछ भी नहीं है, चींटी की तरह है। लेकिन जब बांग्लादेश की हालत कंगलादेश की तरह बन चुकी है और महंगाई के तूफान आ चुका है, तब जाकर इन जाहिल मूर्खों को समझ में आ रहा है और अब भारत याद आ रहा है। लेकिन अब भारत ने भी इन लोगों की असली औकात अच्छे से दिखा दिया है, क्योंकि अब अडानी ग्रुप भी एक्शन में आ गई है और अडानी पावर की तरफ से सीधा बांग्लादेश को ये चेतावनी दी गई है कि या तो हमारे $500 मिलियन बकाया पैसा को चुकाओ, नहीं तो हमारे द्वारा बिजली सप्लाई काट दी जाएगी। और भारत की तरफ से ऐसी बात सुनते ही बांग्लादेश को बहुत बड़ा झटका लगा है। लेकिन जब हाल ही में रूस और ऑस्ट्रेलिया ने भी ये देखा कि एक तरफ तो ये हिंदू पे अत्याचार कर रहे हैं, दूसरी तरफ उल्टा भारत के सामने बांग्लादेश की नई सरकार अभी भी तेवर दिखा रही है, तो बांग्लादेश को इस तरीके से धूल चटाई गई जिससे बांग्लादेश सदियों तक नहीं भूलने वाला। दरअसल हाल ही में रूस ने भारत की दोस्ती निभाते हुए बांग्लादेश से 63 करोड़ यानी कि $630 मिलियन की मांग कर लिया है, क्योंकि कुछ साल पहले शेख हसीना के समय में बांग्लादेश में न्यूक्लियर पावर प्लांट बनाने के लिए कर्जा दिया था, जिससे बिजली बनाई जाती और इसका पैसा बांग्लादेश को कर्ज के रूप में चुकाना था। लेकिन अभी तक बांग्लादेश ब्याज भी रूस को नहीं दे पाया, इसीलिए रूस ने सीधा बांग्लादेश से 63 करोड़ की मांग कर लिया और इनसे सीधा कह दिया है कि अगर बांग्लादेश से पैसा 15 सितंबर से पहले नहीं चुका पाता तो इन पर अतिरिक्त दंड भी लगाई जाएगी।